ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो पूरे हफ्ते में गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, सब पर बहुत प्रभाव रहता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, रास्ता दिखाकर। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे 8 तारीख को, और 10 तारीख सुबह के 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें घर में है, और आपके योग कारक ग्रह मंगल की भी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, क्योंकि मंगल भाग्येश है, चतुर्थेश है। 12वें घर में विपरीत राजयोग बन रहा है और उस पर मंगल का प्रभाव है जो योग कारक है। तो विदेश के काम, लीगल कार्य, प्रॉपर्टी बेचने का कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े लिखा पढ़ी के कार्य, ये सारे आपके पूर्ण हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए और भी श्रेष्ठ टाइम है। उनके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, और कोई यात्रा आपकी विदेश की रुक रही थी या कोई धार्मिक यात्रा रुक रही थी, उसके भी विघ्न दूर होंगे। लेकिन चंद्रमा जब 12वें घर में होते हैं तो मानसिक रूप से वो चीज़ अच्छी नहीं होती। बहुत चिंताएं होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं। और चंद्रमा यहाँ पे भले ही विपरीत राजयोग बनाए, लेकिन कर्क राशि के चंद्रमा, वृषभ राशि के चंद्रमा, वृश्चिक राशि के चंद्रमा बहुत संवेदनशील होते हैं। तो बहुत सेंसिटिव टाइम है, इसलिए जहाँ पे लगे कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। थोड़े खर्चे भी आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन को एक पैटर्न में लाइए। अभी लग रहा है कि आपका ना एक पैटर्न जो होता है जीवन का वो थोड़ा खराब सा हो गया। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस बनाकर रखिएगा, फोकस की कमी दिख रही है। बिजनेस में ईगो कम रखिएगा, ईगो के कारण नुकसान हो सकता है, पार्टनर से भी झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास कीजिए इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, आप अपने एक्सपेक्टेशन थोपते हैं अपने पार्टनर पे, पर क्या उनके साइड को समझने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। हम में से कई लोग ये गलतियां करते हैं और इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है ग्रुप स्टडीज़ के लिए।
सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और एंजाइटी। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, विदेश से पैसा आने के योग बहुत बन जाते हैं। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, इस नाते उनका लग्न में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। फिर से केतु चंद्रमा साथ में है तो ग्रहण दोष, और राहु केतु एक्सेस में फंस गए चंद्रमा। ऊपर से केमद्रुम योग भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है चंद्रमा के साथ में, राहु केतु है, लेकिन केतु को, राहु को हम केमद्रुम योग में कंसीडर नहीं करते, उनको नहीं इंक्लूड किया जाता। तो ये जो भाग है हफ्ते का, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा तंग कर सकता है। गलतियां होंगी, अनिश्चितता रहेगी, स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी, उत्साह में बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो गलतियां बढ़ाएगा। तो हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। कुछ बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा है। केतु के साथ हैं तो कभी कभी ना बहुत पुरानी बात पे व्यक्ति परेशान हो जाता है, और क्योंकि लग्न में हो रहा है, 12वें घर के स्वामी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी, ध्यान नहीं लगेगा, नेगेटिव सोच ज़्यादा आएगी, कोई मजाक भी करेगा आपसे, आपको बुरा लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना, यानी कि मानसिक स्वरूप से काफ़ी टेस्टिंग टाइम आपका हफ्ते का मध्य भाग वाला हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भी स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है नया। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, पूरा टाइम नहीं है, लेकिन अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, आपको बिजनेस में अपनी मार्केटिंग पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लव लाइफ में बहस हो सकती है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि बहस के बाद एक समन्वय बन सकता है, एक जो मतभेद हुए हैं ना, वो एक कन्फ्रंटेशन के बाद या एक आर्गुमेंट के बाद सॉल्व हो सकता है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी होता है कि बताते नहीं है पार्टनर, लेकिन हमें समझना चाहिए। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, हफ्ते के अंतिम भाग में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम बना रहेगा, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी आदि, इंडाइजेशन आदि। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को ना उसी साइड पे लगाएं जहाँ पे आवश्यकता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा होगा ना कि जिन चीज़ों में आपको नहीं घुसना, जिन जगहों पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, वहीं पर आपका मन भागेगा। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, 12वें घर के स्वामी है, उनका धन स्थान में आना विदेश से पैसा लाता है, लेकिन खर्चे तो बढ़ते हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि इस पूरे हफ्ते आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दूसरे घर में चंद्रमा है, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, और उन पर शनि की दृष्टि है जो खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो कोई पैसा फंसा हुआ तो वो पैसा आपका आ सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें भी कुछ पूर्णता मिल सकती है, थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। लेकिन यहाँ पे भी चंद्रमा केमद्रुम योग में है, और शनि का प्रभाव क्या करता है, विषदोष क्रिएट करता है। गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन गुरु भी वक्री है, इसलिए बहुत सहायता शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ी सहायता प्राप्त होगी। शनि के कारण जो विषदोष बन रहा है, चंद्रमा केमद्रुम योग में दूसरे घर में है, इन्वेस्टमेंट से बहुत बचिएगा, मतलब कि कोई सडन इन्वेस्टमेंट आदि मत कीजिएगा। और अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण करना है, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत सारे बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी पर फोकस ज़्यादा दीजिएगा rather than किसी और चीज़ पर। स्टेबिलिटी और फ्लो रहेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई बहुत अच्छा मौका दिख रहा है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ध्यान भटकेगा, थोड़ा सा इस पर नियंत्रण दीजिएगा। स्टूडेंट्स,
आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। तो अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी बनी रहेगी, डेंटल प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और फूड इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन पैसा लगाने से बचे। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। फिर ओम नमः शिवाय और ओम आदित्याय नमः, इन दोनों मंत्रों का 21-21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।